गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में अच्छा समय गुजार रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स लीग स्टेज की टॉप टीम रही और चौथा फाइनल खेलने से सिर्फ एक कदम दूर है टीम। गौतम गंभीर जब कप्तान थे तो अपनी कप्तानी में भी उन्होंने 2012 और 14 में केकेआर को चैंपियन बनाया था। आईपीएल ही नहीं, भारतीय क्रिकेट में भी गौतम गंभीर का शानदार योगदान रहा है। भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें या फिर 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में जिताने की बात, हर जगह उनकी भूमिका बहुत अहम रही है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन के साथ एक चैट शो में गौतम गंभीर ने अपने करियर के शुरुआती दिन और आयु वर्ग यानी कि एज ग्रुप क्रिकेट में अपने किए गए संघर्ष के बारे में बात की। गौतम गंभीर ने खुलासा किया कि कैसे उनके साथ एज कैटेगरी के टूर्नामेंट्स में भेदभाव होता था। वो कहते थे कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो शायद 12 या 13 साल का मैं रहा हूंगा, तब पहली बार अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए मैंने ट्राई किया था तो मेरा चयन नहीं हुआ क्योंकि मैं चयनकर्ता के पैर नहीं छूता था। तब से मैंने खुद से इस बात पर वादा किया कि मैं कभी किसी के पैर नहीं छूंगा और मैं किसी को अपने पैर छूने भी नहीं देता। गौतम गंभीर ने कहा कि जब भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा तो उनके फैमिली बैकग्राउंड का भी जिक्र बार बार किया गया है। वो कहते हैं कि मुझे याद है अपने करियर में जब मैं असफल हुआ, चाहे वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, रणजी ट्रॉफी हो या फिर यहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की जब बात हो, लोग कहते थे कि आप एक संपन्न परिवार से आते हैं और आपको क्रिकेट खेलने की कोई खास जरूरत नहीं है। उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी धारणा थी जो मेरे सिर पर लटकी हुई थी। लोगों को यह एहसास नहीं था कि मैं उस धारणा को हराना चाहता था और इसीलिए ऐसे में जब मैं सक्षम हुआ ऐसा करने में तो किसी भी अन्य धारणा ने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं दी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बात अगर आईपीएल 2024 की करें तो एक जबरदस्त थिंक टैंक है। गौतम गंभीर मेंटोर के रोल में आग लगा रहे हैं। हेड कोच चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी जुगलबंदी सुपर हिट साबित हो रही है। प्लेऑफ जैसे हाई रिस्क नॉकआउट गेम के मद्देनजर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद की कमजोरी को भी अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के बाद अगर 1-2 विकेट और निकल जाए तो हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरीके से एक्सपोज हो सकती है। वैसे भी केकेआर के सामने सनराइजर हैदराबाद की बिरयानी नहीं पकती है। दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में 26 मैच खेले गए हैं, जिसमें 17 बार कोलकाता ने जीता है तो सिर्फ 9 बार हैदराबाद ने जीत हासिल की है। इसी शो में गंभीर ने केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात की। गंभीर ने अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुझे लगता है कि शाहरुख खान सबसे अच्छे मालिक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। इसका कारण ये नहीं कि अब मैं केकेआर के साथ वापस आ गया हूं, इसका कारण यह है कि वो मेरे कप्तानी करने के 7 साल में हमने क्रिकेट के बारे में 70 सेकंड तक भी कभी बात नहीं की होगी। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके का कमाल दिखाया है, एक मेंटोर के तौर पर भी केकेआर को बहुत अच्छी पोजीशन में ला खड़ा किया है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गौतम गंभीर केकेआर को चैंपियन इस साल फिर एक मेंटोर के रोल में बना पाते हैं या नहीं। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।